क्लास 12 फिजिक्स, डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाते हैं उसमें डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एक आर्टिकल है। तो उसमें ह्यूमन आई के बारे में बताया गया। तो हमने बता दिया कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, कैसे इमेज बनता है रेटिना पर, ये मैंने बताया। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों को देखते हैं। उसी आँख से दूर भी देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट किताब भी पढ़ लेते हैं, और दूर सीनरी वगैरह को भी देख लेते हैं। तो उसी आई से करते हैं। और आई में तो केवल एक ही लेंस होता है। इसका मतलब फोकल लेंथ उसका चेंज होता है, चेंज आँख में चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब उसका जब फोकल लेंथ चेंज होगा तो पावर चेंज होगा। तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बोर्ड पर देखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, हमने बताया है सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी मसल्स, जिससे हम लेंस पे कंट्रोल रखते हैं। यानी लेंस की फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। और चेंज कैसे करेंगे? उसका रेडियाई R1 और R2 चेंज होगा। प्रेशर डालेंगे, करेंगे कि रेडियस चेंज हो गया तो एफ चेंज होगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इंक्रीजिंग आर्डर में वो भी थोड़ा चेंज होता होगा। तो उसका फोकल लेंथ ऐसा चेंज होता है सो दैट वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, यानी जो दूर हैं उनको देख सकते हैं, एंड नियर ऑब्जेक्ट्स जो नज़दीक हैं उनको भी क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। तो दिस पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ, दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो जिनकी उम्र कम होती है उनकी पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत अच्छी रहती है। वो दूर देख लिया और कोई चीज़ नज़दीक है उसको भी पढ़ लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज, अगर उम्र बढ़ती गई तो पावर ऑफ एकोमोडेशन पर इफेक्ट पड़ जाएगा। या तो दूर ही देख लो या तो नज़दीक देख लो, लेकिन तुरंत चेंज करके दूर और नज़दीक नहीं देखा जा सकता एज बढ़ने पर। तो आगे चल के देखेंगे कि इसको भी दूर करने का कोई उपाय सोचा जाएगा। अब आई के डिफेक्ट में तो पहला डिफेक्ट यहाँ पर देखिए, पहला डिफेक्ट आई का जो पहला डिफेक्ट है वो आ गया आपके सामने। अब वह है मायोपिया। मायोपिया याद करो, मायोपिया शॉर्ट साइट। ये न सुनना कि शॉर्ट साइट का मतलब नज़दीक न देख पाए। मायोपिया का मतलब ये होता है कि जो दूर की चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो रेज आती हैं पैरेलल, तो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी। रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी। और जब पहले फोकस हो जाएंगी तो जब ये रेटिना से पहले फोकस हो गई तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट हमारे रेटिना पर फोकस होता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए, इसमें F लिखा है। F का मतलब फार पॉइंट। फार पॉइंट हमारा होता है। F क्या होता है? फार पॉइंट, दूर। ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर पर कितनी दूरी पर रखें, देखें वहाँ पर रखी हुई चीज़ हमको साफ दिखेगी। ठीक है,
तो जब वहाँ पर रखी हुई इन्फिनिटी पर नहीं दिखती है तो कोई ना कोई तो फार पॉइंट होगा ही कि जहाँ पर रखी हुई चीज़ आपको साफ दिखती है, तो ये रेटिना पर बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको यहाँ पर इमेज बना लें, जो ये रेज आती हैं वो यहाँ फोकस हों, तो कॉनकेव लेंस लगा दीजिए। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि ये जो रेज पैरेलल जा रहे हैं इनको डाइवर्स कर देगा, अब ये रेटिना पर जाके फोकस हो जाएंगी। अब कहाँ फोकस होंगी? रेटिना पर। और यहाँ से जब ये रेज जब डाइवर्ट हुई थी, ये देखिए थोड़ा सा और नीचे कर दे, ये देखिए ये कॉनकेव से जो डाइवर्ट हुई थी तो इनको पीछे बढ़ाने पर यह पे आगे मिलती है, और यह पर आप तो देख ही लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? इन्फिनिटी की इमेज एफ पर बनाता है। तो फार्मूला लग जाएगा इसमें कि एफ इजकल, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा 1/f = 1/v - 1/u का फार्मूला लगता है। तो v की जगह -d लग जाएगा कि जहाँ पर d डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख लेते हैं, u इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये f = d, ये f = -d, तो p = -1/f, p = p 1/f और f = -d है, तो p = यानी निगेटिव पावर आएगा, p -f लिख देने तो गलत हो जाएगा, माइनस। तो इससे हम पावर निकाल सकते हैं लेंस का, कितना पावर का लेंस हम लगाएं ताकि हमारा जो शॉर्ट साइट मायोपिया दूर हो जाए। ठीक है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगता है, उसका फोकल लेंथ निकालोगे, उसका पावर निकालोगे, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये सब आपके सामने है, देख लीजिए, इनसे कोई परेशानी हो पूछ लीजिए। तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि फार पॉइंट आपको चाहिए। अब उसके बाद आपका आया एक दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, यानी लॉन्ग साइड में क्या है? नियर पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी 25 सेंटीमीटर पर किताब रख करके पढ़ते हो तो इमेज रेटिना पर नहीं बना, थोड़ा पीछे, जैसे फार पॉइंट में पहले बन जाता था, वहाँ आई बाल छोटा हो जाता था, यहाँ आई बाल की साइज थोड़ा इंक्रीज हो गई है, जैसे पीछे बन रहा है इमेज। यहाँ नहीं, यहाँ पर पहले वाले में आई बाल बड़ा हो गया था तो पहले बन गया था, इसमें आई बाल छोटा हो गया तो बाद में जाके बनेगी इमेज, बाद में इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये मतलब बायोलॉजिकल डिफेक्ट है, इसलिए जानना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगा दोगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से जो रेज चलेंगी ये थोड़ा कन्वर्ज होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कन्वर्ज होगी रेटिना पर इमेज बना दें। तो इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये जा कर के उस पॉइंट पर मिलेंगी जहाँ पर रखी हुई चीज़ आपको साफ दिखती है। ये नियर पॉइंट होगा आपके लिए नियर पॉइंट बदल गया है। तो ये कि यहाँ पर रखी चीज़ आपको साफ दिखती है। जैसे कहें अब पहले 25 सेंटीमीटर पर नॉर्मल आई के लिए होता है, आपके लिए 100 सेंटीमीटर हो गया कि 100 सेंटीमीटर पर रखो तब साफ दिखेगा। तो 25 सेंटीमीटर का इमेज 100 पे बने तो फार्मूला लगा दोगे 1/25, 1/f = -1/25 और -1/d, ये d, ये जहाँ पर साफ दिख रहा होगा, जिनका आई डिफेक्ट है उनको यहाँ पर चीज़ें साफ दिख रही होंगी, इसलिए f निकाल लोगे। एक और डिफेक्ट आपका, आइए देखा जाए, प्रेस बायोपिया। ये देखिए प्रेस बायोपिया ये हमने पहले भी बताया था कि जब पावर ऑफ एकोमोडेशन एज बढ़ने से कम हो जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन
तो न दूर और न नज़दीक यानी फार और नियर पॉइंट्स बदल जाते हैं। ऐसे में आपको बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकता है। प्रेसबायोपिया डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ लेंस? बाईफोकल लेंस। एक आता है एस्टिग्मेटेड। 4th डिफेक्ट कौन सा है? एस्टिग्मेटिज्म। इसमें ये होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैग्निफिकेशंस इक्वली नहीं चलते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैग्निफिकेशन बराबर नहीं होते हैं। तो बराबर नहीं होंगे तो ऐसे स्क्वायर बनाएंगे और आप देखेंगे क्या? ऐसे रेक्टेंगल, स्क्वायर को रेक्टेंगल देखोगे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बराबर होता तो दोनों उतने ही लेंथ के होते, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल दिखेगा। तो एस्टिग्मेटिज्म हो गया। तो इसको दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू रेक्टिफाई एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट। प्रेसबायोपिया को रिमूव करने के लिए बाईफोकल लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइड को कन्वेक्स लेंस, और मायोपिया को दूर करने के लिए आपको चाहिए कॉन्केव लेंस। तो ये डिफेक्ट्स और उनके रिमूवल के बारे में आपको जानना चाहिए, आते हैं एग्जामिनेशन।